सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास विद नो बकवास। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिक टू डू एरोमेटिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन। मतलब हम जो ऐसे कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक वाले, वो तो हम समझ ही गए। वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, वो वीडियो अगर ना देखे हो तो लिंक आई बटन में है, उसको जरूर चेकआउट करें। अब हम समझेंगे कि एरोमेटिक मतलब अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो हम एरोमेटिक का हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे करें। अब इसमें भी बच्चों को रिएक्शन सब आती है, प्रिपरेशन आती है, सब कुछ आता है, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो कहते हैं ये कैसे करें। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैं सिर्फ दो चार्ट आपको समझाऊंगा। दो चार्ट अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपसे चुटकियों में हो जाएगी। और मैं लास्ट में 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, वही चार्ट जैसे मतलब कैसे चार्ट का यूज़ करना है मैं लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम एक कंपाउंड जानते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो ये हमारा कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी का यूज़ करके इतने सारे कंपाउंड बना देंगे। एक कंपाउंड से आप समझ लीजिए, आप ये एक कंपाउंड से मैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन की लगभग मैं 90% रिएक्शन इसी से कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? मैं 90% रिएक्शन इसी से कर दूंगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अब ये कैसे बनता है हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया ही है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसको बनाने के लिए? एनिलीन लेते हैं। वेरी गुड, हमने ले लिया एनिलीन। ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन लेने के बाद NaNO2 HCl से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, तब ये बन जाता है N2Cl मीन्स। और यही हमारा कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये सब बेसिक आपको पता ही होगा। अब देखो, हम जादू करने वाले हैं। इस कंपाउंड की मदद से हम इतने सारे कंपाउंड बना देंगे, इतने सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन कर देंगे। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया कौन सा कंपाउंड? अपना प्यारा सा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पहले मैंने इसको मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl HCl से रिएक्शन करा दी, तो ये बना देगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। फिर इसी को अगर मैं CuBr HBr से कर दूं तो ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन। वाह भाई वाह, ये ब्रोमोबेंजीन बना देगा। इसी को मैं अगर CuCN HCN से कर दूं तो ये बना देगा साइनोबेंजीन। तो ये हमारा हो गया साइनोबेंजीन। वाह भाई वाह, मतलब एक ही कंपाउंड का हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर इसके जो थोड़ा रिएक्टेंट है उसमें चेंज कर रहे हैं, कैटलिस्ट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बस हमें प्रोडक्ट खटाखट दूसरा दूसरा मिल रहा है। वाह भाई वाह। इसी की रिएक्शन अगर हम HbF4 से करा दें तो हमें मिल जाएगा बेंजीन फ्लोराइड। यहाँ हम F लगा देंगे, ये बन जाएगा। और फिर इसी की रिएक्शन अगर हम करा दें C2H5OH मीन्स हम इसका रिडक्शन अभी करवा रहे हैं H3PO2 के पिंजेस में। ये कौन सा एसिड है जल्दी से बताओ? फॉस्फेनिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? फॉस्फेनिक एसिड है। वाह भाई वाह। तो ये बना देगा तुरंत बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी की रिएक्शन अगर हम कर दें SnHCl से मीन्स इसका भी हम रिडक्शन करवा दें तो ये बना देगा फेनिल हाइड्रोजीन, बना देगा NH2। तो ये फेनिल हाइड्रोजीन हो गया। अब इसी की रिएक्शन मैं इधर कर दे रहा हूँ। इसी की रिएक्शन अब मैं रेटिंग के तौर पर ले रहा हूँ NaNO2। यहाँ पर मैंने कॉपर ले लिया तो ये बना देगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन गया। वाह भाई वाह। अब हम इसी की रिएक्शन मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब मैं इसी की रिएक्शन करा दूँ किससे? H2O मीन्स इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा दें H+, तो ये बना देगा हमारा फिनॉल। यहाँ से OH ग्रुप ऐसे जुड़ जाएगा, ये हमारा फिनॉल हो गया। और इसी की रिएक्शन अगर मैं करा दूँ Ki से, के पोटेशियम आयोडाइड से करा दूं और हीट कर दूं तो ये बना देगा बेंजीन आयोडाइड। तो ये हमारा बेंजीन आयोडाइड बन गया। वाह भाई वाह। तो देखो, एक ही कंपाउंड से मैंने कितने सारे प्रोडक्ट मैंने बना लिए। क्लोरोबेंजीन बना लिया, नाइट्रोबेंजीन बना लिया, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। फिनॉल बना लिया, इसको हम साइनोबेंजीन बोल सकते हैं या फिर फेनिल साइनाइड बोल सकते हैं, ये बना लिया। और फेनिल हाइड्रोजीन बना लिया, बेंजीन बना लिया। कितने सारे कंपाउंड, देखो मैंने कितने सारे कंपाउंड सिर्फ एक कंपाउंड से बना लिया।
वाह भाई वाह, मज़ा आ रहा है ना। अब ये स्ट्रक्चर का आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें और अच्छे से रहेगा। एक तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब एक लास्ट कंपाउंड और है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी आप कई कन्वर्जन कर सकते हैं, मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बेंजीन, अपना प्यारा सा कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा कंपाउंड, सबसे परिचित कंपाउंड, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये बेंजीन है, जो आसानी से मिल भी जाता है। तो इसका मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दे रहा हूँ, ये है अपना बेंजीन। अब देखो बेंजीन की मदद से हम कितने कंपाउंड बना सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन करवा दूँ, किसके पीरियड्स में होता है, वेरी गुड, HNO3 H2SO4 कंसनट्रेटेड होते हैं, तो ये हो जाएगा NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का अगर हम Cl2 FeCl3 से करवा दें तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। वाह भाई वाह। और इसका अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसके प्रोसेस में होती है, पहले तो हम एल्किल क्लोराइड मीन्स CH3Cl एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, किसके प्रोसेस में AlCl3, ये एनहाइड्रस होता है, तो ये हो जाएगा टालुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इतना आसान है, मज़ा आ रहा है ना। तो ये टालुइन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, अब मैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहा हूँ, एसिल क्लोराइड मीन्स एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड क्या होगा, CH3COCl किसके पीरियड्स में, AlCl3 के पीरियड्स में, ये एसिडोफिनोल में कन्वर्ट हो गया। देखो एक ही कंपाउंड से कितने सारे कंपाउंड बन रहे हैं। अब NO2 बना है, इसका मैं SnHCl से कर दूंगा तो ये बन जाएगा, वेरी गुड, NH2 ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनिलीन। देखो बेंजीन से इतने सारे हो गए। तो ये दो चार्ट है, आप ये दोनों चार्ट तैयार कर लो, आपसे एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाएंगी। अब चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराक्लोरोएनिलीन से हमें पैराक्लोरोबेंजिल अमीन बनाना है। बात क्लियर हो रही है ना। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जनरल फॉर्म। तो ये पैराक्लोरोएनिलीन बनाना है, मैं पैरा पर Cl, ये NH2, ये दोनों पैरा पर हो गए तो ये हो गया पैरा क्लोरोएनिलीन हो गया ये। फिर देखो इसको किस में बनाना है, पैरा क्लोरोबेंजिल अमीन मीन्स इसमें हमें बनाना है, Cl यहाँ है और एनिलीन की जगह CH2NH2 आ गया, मतलब हमें इससे ये बनाना है पैरा क्लोरोबेंजिल अमीन से। अब देखो हम कैसे करते हैं। तो मैंने ये कंपाउंड लिख लिया पैरा क्लोरोएनिलीन, यही है, मैंने सिर्फ ऊपर नीचे कर दिया, बाकी ये पैरा पोजीशन पर ही है। अब देखो एनिलीन है, अब देखो मैंने बताया था ना अभी चार्ट में, बताया था कि ना एनिलीन को अगर NaNO2 HCl से कर देंगे तो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं NaNO2 किसके पीरियड्स में, HCl, तो क्या बना देगा, Cl हम लिखे रहे हैं, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। वाह भाई वाह। अब हम क्या करेंगे, CuCN HCN, देखो मैंने चार्ट में बताया था N2Cl को CuCN HCN से करेंगे तो Cn ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्लोरीन को नहीं छेड़ना है, तो ये हो जाएगा Cn। वाह भाई वाह, जिससे ही ये Cn हुआ। फिर हम इसका क्या करा देंगे, वेरी गुड, इसका हम करा देंगे रिडक्शन करा दिया मैंने, ये रिडक्शन में लिख दे रहा हूँ, बाकी रिडक्शन आप कुछ भी ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, C2H5OH ले लीजिए, मतलब जिससे आप रिडक्शन कराना चाहो आप उससे करा सकते हो। तो मैंने यहाँ सिंपली रिडक्शन लिख दिया है, तो ये हो जाएगा CH2NH2 और ये हमारा Cl, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा ही, रिडक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ऐड होगा, तो CH2NH2 दोनों में हाइड्रोजन ऐड हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, पैरा क्लोरोबेंजिल अमीन। अब बेंजिल के लिए CH2 ग्रुप यहाँ लगाइए तो बेंजिल हो गया। देखो जो मैंने चार्ट बताया है उसी में से सब हो रहा है, सब उसी में से हो रहा है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए बस, आप भी बहुत ही फास्ट करने लगेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजामाइड। अब नाइट्रोबेंजीन का हम फार्मूला जानते ही हैं, वेरी गुड, बना लेते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप ऐड कर दिया। अब क्या हमें बनाना है, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा बेंजामाइड CONH2। अब इसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान, सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन लिख लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन लिख लिया, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। अब हम क्या कराएंगे, वेरी गुड, जैसे देखो जैसा कि हमने बता ही दिया है, NO2 ग्रुप आ गया, नाइट्रोबेंजीन है ये। अब SnHCl
के पीडीएस में रिडक्शन करवा देंगे तो ये NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम पहले NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर NH2 है तो हम क्या कर देते हैं SnHCl मीन्स टीन और HCl के पीडीएस में रिडक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा। वेरी गुड, NH2 ग्रुप में आ गया मीन्स एनिलीन बन गया। अब जैसे ही एनिलीन बना हम इसको कर देंगे NaNO2HCl मीन्स डायोजाइजेशन रिएक्शन करा देंगे तो ये हो जाएगा। वेरी गुड, N2Cl में हो जाएगा। अब जैसे ही N2Cl में हुआ इसका हम करवा देंगे क्या, इसका हम करा देंगे रिडक्शन। वाह भाई वाह, रिडक्शन करवा देंगे। अब हम इसके रिडक्शन उसमें हम करवाए दिए हैं, किसके पीडीएस में करवाए थे जल्दी से बताओ। वेरी गुड, C2H5OH और H3PO2 इसके पीडीएस में रिडक्शन करवा दिए थे। अब आप कोई भी मतलब कैटलिस्ट के तौर पर कोई भी ले लीजिए, बस रिडक्शन होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ लिख दे रहा हूँ रिडक्शन। तो रिडक्शन होकर ये हो जाएगा बेंजीन में कन्वर्ट। जैसे ही ये बेंजीन में कन्वर्ट हुआ इसका हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देंगे CH3Cl AlCl के पीडीएस में का टालुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह। अब टालुइन में होने के बाद हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे इसका, किसके पीडीएस में, KMnO4 के। और डायरेक्ट हो जाएगा किस में कन्वर्ट, बेंजोइक एसिड में। तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम कर देंगे इसका अमोनोलिसिस। वाह भाई वाह। अब जैसे इसका हम अमोनोलिसिस करते हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अमोनोलिसिस कर दिया। और सेकेंड हम इसका हीट कर देंगे। पहले अमोनोलिसिस करेंगे तो अमोनोलिसिस कर दिया। अब ये CONH2 में बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने अमोनोलिसिस पहले कर दिया है फिर हीट कर दिया है तो ये CONH2 में हो जाएगा। अब कैसे, जैसा कि हम इससे एलिफेटिक वाले में समझ चुके हैं। जब इसका अमोनोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा COONH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम हीट कर देंगे तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।